नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हां, गिन के 200 दिन बचे हैं। अब देश में चुनाव शुरू होने वाले हैं, सिर्फ 200 दिन। 200 दिन बाद जब हम और आप बात कर रहे होंगे तब देश में चुनाव चल रहा होगा। देश में इस वक्त करीब 100 करोड़ वोटर हैं और सबके मन में सवाल एक ही है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कोई और। क्या नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा, जिसके बारे में वो खुद ऐलान कर चुके हैं, या 2024 में कुछ और होने जा रहा है? इस वक्त 2024 की लड़ाई की पिक्चर साफ दिखाई दे रही है। यह आज का हमारा ओपिनियन पोल इंडिया अलायंस बनने के बाद हुआ है, इसीलिए यह ओपिनियन पोल इतना खास है। अब देश में दो खेमे बन चुके हैं, सारे पुराने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। क्या होगा जब चुनाव होगा? अगर यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यूपी की तस्वीर कैसी होगी? अगर दिल्ली में और पंजाब में राहुल गांधी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी साथ लड़ ले तो क्या नतीजा बदलेगा? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार मिलकर लड़ेंगे तो महाराष्ट्र की सूरत कैसी दिखाई देगी? और अगर नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी ही मिल जाएं तब देश की तस्वीर कैसी दिखाई देगी? मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश होने जा रहा है। हमें खबर मिली है कि अगले हफ्ते इस पर वोटिंग हो जाएगी। यह सांसदों की वोटिंग होगी, लेकिन असली वोटिंग तो जनता करेगी, जो अब से 200 दिन के बाद शुरू होगा। ऐसे समय में क्या है देश का मिजाज, क्या है देश की आवाज? पब्लिक का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी CNX ने यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। अब यह ओपिनियन पोल कैसे हुआ है, कितना बड़ा सैंपल साइज रहा है, कितनी सीटों पर हम लोग गए हैं, क्या सवाल पूछा है, इस ओपिनियन पोल की मेथोडोलॉजी क्या रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले कुछ बड़ी बातें। देश की आवाज देश का सबसे बड़ा और सटीक ओपिनियन पोल है। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद का ओपिनियन पोल है। इंडिया अलायंस देश में बना, उसके बाद किया गया ओपिनियन पोल है। मोदी और राहुल गांधी का गठबंधन फाइनल होने के बाद यह ओपिनियन पोल किया गया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो सामने आने के बाद हमने लोगों से जाकर सवाल पूछा है, उसके बाद यह ओपिनियन पोल हुआ है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के डिप्टी CM बनने के बाद जाकर हमने लोगों की राय जानी है। पटना और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठकों के बाद जाकर देश का मूड आपके लिए हम लेकर आए हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के हारने के बाद का ओपिनियन पोल है, इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा सामने रखने के बाद, प्रधानमंत्री के सिविल कोड क्यों जरूरी है देश के लिए बताने के बाद हमने ये ओपिनियन पोल किया है। लोकसभा की सारी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आने जा रहा है। मोदी सरकार के कामकाज पर सबसे बड़ा और सबसे व्यापक सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। देश की आवाज है ये। इंडिया टीवी CNX ने जो ओपिनियन पोल किया, इसका सैंपल साइज 44,548 है, जिसमें पुरुषों की तादाद 23,871 है। हमने 20,667 महिलाओं तक पहुंचकर उनकी राय जानी है। कुल देश की 292 लोकसभा सीटों पर जाकर, लोकसभा क्षेत्रों में जाकर यह सर्वे किया गया है। और आज जब हम सर्वे आपके सामने रखेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत मैच्योर ऑडियंस है, जो देश की राजनीति भी समझती है, देश का राजनीतिक माहौल इस वक्त क्या है वो समझती है, और उनके कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब भी आपको इस सर्वे के दौरान मिलेंगे। और साथ ही हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनल में देश के जाने माने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। उनके साथ अभी हम एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे शुरुआत में। इससे पहले कि डेटा आपके सामने रखा जाए तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं सबसे पहले भावेश झा से, CNX से, जिन्होंने ये सर्वे किया है। भावेश ने पूरे देश का मूड जानने की कोशिश की है। ये कई हफ्तों से इस एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, इनकी टीमें ग्राउंड पर हैं और लगातार लोगों का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इस ओपिनियन पोल के अंदर। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, इनकी राय आप रोज इंडिया टीवी पर सुनते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। और समीर चौगांवकर साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समीर साहब, आपका बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं और बाहर से हमारे साथ दो और बड़े विशिष्ट अतिथि, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी और राशिद किदवई साहब। संजीव जी, राशिद किदवई साहब, आप दोनों का भी बहुत स्वागत इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में।
अब आपके सामने स्क्रीन थोड़ा बदलेगी। स्क्रीन पर जो है अभी शुरुआत में टैली आई कि जैसे जब चुनाव की गिनती होती है तब आप देखते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पर ऊपर सब जगह खाने भरना शुरू होते हैं। ऐसे ही आज भी होगा, जैसे जैसे ओपिनियन पोल का डेटा जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जरा भावेश से जान लेते हैं। मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई कि ये सर्वे हमने कैसे किया है। देखिए ये स्क्रीन जो आपके सामने आ गई, ऊपर आपको ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है वो बदलती हुई दिखाई देगी। 543 सीटों का सर्वे है, अभी कोई सीट का हमने जिक्र नहीं किया, इसलिए सब जगह शून्य आपको दिखाई दे रहा है। साथ में पहला खाना एनडीए का है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उसके बाद इंडिया अलायंस जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। और अन्य में वो दल हैं जिन्होंने अभी तय नहीं किया है कि वो किस गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। कुछ और छोटी पार्टियां भी हैं और निर्दलीय ही भी हर चुनाव में हमारे यहां आप देखते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है। तो वो सब अन्य में, अदर्स के खाते में आएगा। और स्क्रीन के दोनों बाईं और दाईं ओर आपको अलग अलग राज्यों में कुल कितनी सीटें हैं और ओपिनियन पोल में किस पार्टी को, किस अलायंस को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। भावेश, इस ओपिनियन पोल के बारे में अगर आप थोड़ा और बताना चाहें। देखिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये, तो पूरे देश का मूड आपने जानने की कोशिश की है। मैंने बताया लगभग 300 लोकसभा सीटों पर आपकी टीमें भी गई हैं। सीधा सवाल क्या हुआ आपका जनता से? देखिए पिछले 2-3 महीने में जितने भी इशूज आए, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेके हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके हो, चाहे इंडिया अलायंस बनने के बाद हो, या अदर जो इशूज है, चाहे बिहार में जो नीतीश कुमार का जो एक्सरसाइज है वो एक अलायंस बनने को लेकर, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस सर्वे को डिज़ाइन किया गया था। इसमें जो एक बड़ी बात यह कि 730 असेंबली जो है पूरे इंडिया में, उसको हमने कवर किया है। हर एक पोलिंग बूथ पे, एक असेंबली में लगभग हमने 10 पोलिंग बूथ को इसको कवर